नीतियों के हिसाब से है और क्षेत्रफल के हिसाब से 52 लाख किलोमीटर का अखंड भारत आपके सामने है। तो हम इस चीज़ को अखंड भारत बोलते हैं। वर्तमान में जो भारत है वो संवैधानिक हमारा भारत है, वो स्वीकार है। लेकिन अगर भारत विकास करता है, बृहद क्षेत्रफल पर जाता है तो हम लोग के लिए गौरव की बात है। क्या कहिएगा, एक बार मैं फिर मंडप को दिखाना चाहेंगे। सम्राट मंडप में आपका स्वागत है और नीचे से ऊपर तक कैमरामैन थोड़ा दिखा दीजिए। सबसे ऊपर जो है कि राष्ट्रीय ध्वज यानी कि जो है कि झंडा, तिरंगा झंडा लहरा रहा है, उसमें जो है कि चक्र भी है और तमाम प्रकार के उसके नीचे आएगा पूरा पंचशील से, यानी कि पंचशील से ही मंडप को सजाया गया है। पूरा दूर से दिखा दीजिए, पूरा दूर से दिखा दीजिए, पूरा पंचशील ही पंचशील नजर आ रहा है। यानी कि बहुत सारा मंडप हमने देखा है तो किसी एक कलर में, किसी को नीला कलर दिखाया जाता है और नहीं तो किसी लाल कलर और नहीं तो कोई न कोई कलर चुन करके उसको मंडप को सजा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर पंचशील यानी कि ये जो है कि पंचशील से ही पूरा मंडप को बनाया गया है। इसीलिए हमने कहा कि ऐतिहासिक ये मंडप बना है। पूरे बक्सर जिले की बात करूं तो ऐतिहासिक मंडप है। इसका क्या रहस्य है कि आप सिर्फ पंचशील से ही सजा दिए हैं पूरे मंडप को? देखिए, पंचशील जो है वो मानवता का कलर है और जो मानवता को, इंसानीवाद को जो लेकर आगे चलता है उसका सबका कलर है पंचशील। इसमें 5 रंग है, पांचों रंग का अपना अलग अलग महत्व है, अलग अलग संदेश है। तो ये पूरी धर्म की नीतियों को एकीकृत करता है, पूरी मानवता की नीतियों को एकीकृत करता है और सामाजिक और मानव विकास में इसका बहुत अहम योगदान है। तो लोगों के बीच जागरूकता लाने के लिए और धर्म के फैलाव के लिए, धर्म के मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए हमने पंचशील कलर से ये सम्राट मंडपम अर्थात पंडाल बनाया है ताकि लोग देखें, समझें और जानें और धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ें। मतलब कि क्या कहिएगा जाते जाते लोगों से, क्या आपका संदेश रहेगा, क्या अपील रहेगा? देखिए, इससे पहले एक आपको चीज बताना चाहेंगे। ऊपर सबसे हमारे पास धम्म चक्र 32 तिल्ली है। हाँ, थोड़ा दिखा दीजिए। उसके बाद तो अशोक चक्र 24 तिल्ली है। हाँ, तो सबसे पहले मैं अपनी तरफ से एक जानकारी देना चाहूंगा। अगर आप सम्राट अशोक का अशोक स्तंभ पूरा देखिएगा तो अशोक स्तंभ के सबसे ऊपर धम्म चक्र है 32 तिल्ली, जो तथागत शाक्य मुनि बुद्ध परंपरा के 28वें बुद्ध का दशनाव का प्रतीक है। 32 दशनाव का प्रतीक है 32 तिल्ली। उसके बाद सम्राट अशोक का बनाया हुआ शेर आता है, जिसका चारों तरफ जिसका मुंह है, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, वो शेर हो गया। उसके नीचे आता है जिसके बीच हाथी घोड़ा के बीच में एक अशोक चक्र आता है। तो जो छोटा वाला चक्र है वो अशोक चक्र है जो तिरंगे में मिलता है, इसलिए अशोक चक्र को हमने छोटा रखा है। और जो अशोक स्तंभ के ऊपर जो चक्र लगा रहता है, जो खुदाई में मिला था, वो 32 तिल्ली का बहुत बड़ा चक्र था। अशोक चक्र से कई गुना बड़ा, इसलिए हमने धम्म चक्र को सबसे ऊपर हमने लगा रखा है उसमें, तो ताकि लोग जाने, समझे और जागरूकता समझे। अक्सर जनमानस में एक गलतफहमी रहती है कि अशोक स्तंभ के ऊपर जो चक्र है उसी को अशोक चक्र मान लेते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। और हमारा इसको धम्म महोत्सव मनाने का उद्देश्य है कि सम्राट गण की नीतियों का प्रचार प्रसार किया जाए। लोग आए यहाँ पे, अपने सम्राट गणों को देखें, इनके नीतियों को समझे, जाने, आपस में विचार विमर्श हो और हम लोगों को एक समतावादी, बंधुत्ववादी, लोकतांत्रिक भारत का निर्माण करने में सहायता मिल सके। यही धम्म विजय महोत्सव का उद्देश्य है। चलिए, क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम ऋतुराज मौर्य है और मैं धम्म विजय महोत्सव समिति चंद्रगुप्त क्लब में अध्यक्ष हूँ और फिलहाल भारतीय वायुसेना में कर रहे हैं। चलिए, मेरा सवाल है आपसे, आप सबसे खड़े हैं यहाँ पर। मंदिरों में हमने देखा है कि दान पेटी रखा जाता है, यहाँ पर धम दान पेटी रखा गया है। ये देख लीजिए, धम दान पेटी, यानी कि इसके वास्ते आप लोग पैसा वसूली कर रहे हैं क्या? अच्छा, इनसे पूछे, क्या कहिएगा सर आप? जो है कि ये जो है कि दान पेटी देखा जाता है कि मंदिरों में पाया जाता है, लेकिन आप जो है कि यहाँ पर भी सम्राट अशोक मंडप में भी जो है कि सामने जो है कि आप लगाए हुए हैं, इसका तात्पर्य क्या है? आप पैसा वसूली कर रहे हैं लोगों से? थोड़ा बोल रहा हूँ और ऐतिहासिक चीज़ों को हम लोग लेकर चल रहे हैं। हम लोग अपने स्तर से बहुत कहने का मतलब है कि अपने विकास, हम राशि के रूप में इसके विकास, समिति के विकास। देखिए, हमारा पंडाल बहुत छोटा है, अंदर देखिएगा बहुत सारी चीज़ें है कि नहीं लगी। इस चीज़ को करने के लिए लोग आगे आ रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग। चलिए, क्या परिचय हुआ? ये कोषाध्यक्ष हैं इस कमेटी के। और ये एक बार और मैं बातें करूंगा, साहब जी बैठे हैं, इनसे बातें करेंगे। थोड़ा खड़ा हो जाइए साहब, थोड़ा आपसे भी बातें करेंगे। और
यहाँ पर जो है कि पूरे बक्सर में दुर्गा पंडाल बन रहा है, लेकिन यहाँ पर एकलौता सम्राट मंडप है और इतिहास के पन्ना में जो है कि दर्ज करने योग्य आप लोग काम किए हैं कि ये पंचभूत ही करा दिए। क्या कहिएगा इसके मतलब? क्या कहेंगे, ये तो भारत की पहचान है, विश्व में अगर पहचान है जब भारत तो की पहचान है सर, तो भारत एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है? भारत एक्सेप्ट कर नहीं रहा है। आप जानते हैं कि भारत एक सेक्युलर देश है, स्वतंत्र भारत के हम लोग नागरिक हैं। कोई ऐतिहासिक रूप से यहाँ जीता है, कोई धार्मिक रूप से जीता है। तो जो धार्मिक रूप से जीता है यहाँ वो दुर्गा जी का पंडाल लगाया है। हम लोग ऐतिहासिक रूप से जीते हैं तो अशोक मंडप लगाए हैं। क्या कहिएगा लोगों से, क्या कहिएगा? बहुत सारे लोग दशहरा के शुभ अवसर पर घूमने आएंगे बक्सर, तो उसके लिए आपको क्या मतलब कि मैंने आपका सवाल का जवाब दे दिया है कि भारत स्वतंत्र नहीं, आप क्या अपील कर रहे हैं लोगों से? क्या अपील कर रहे हैं? बहुत सारे लोग आएंगे दशहरा घूमने के लिए पूरे बक्सर में, उनके लिए क्या अपील है आपका? मैं बक्सर जिले वासियों से यही अपील करूंगा कि भारत की जो पहचान है, संवैधानिक पहचान है, भारत की पहचान थोड़ा दूर रखिए ना, ये माइक दूर रखिए तो बोलने में आसान है। भारत की पहचान क्या है? अशोक स्तंभ से। और विश्व में भारत की पहचान क्या है? महात्मा बुद्ध से। तो भारत के आप पुरानी संस्कृति को पहचाने और जाने। मैं बक्सर जिले वासियों से यही अपील करूंगा कि ये विराटनगर है, ये बुद्ध मूर्ति इसका पता है, शायद पता है, बौद्ध विहार बक्सर, बौद्ध विहार बक्सर, जहाँ बना हुआ है सम्राट मंडपम। भारत के इतिहास के बारे में जाने और भारत के पुरानी संस्कृति को पहचाने। मैं बक्सर जिले वासियों से अपील करता हूँ। चलिए, क्या परिचय हुआ? मेरा नाम तो राजेश कुमार मौर्य है। हाँ, ग्राम तो पौनी है, लेकिन अभी वर्तमान पता है गली नंबर 4 धोबी घाट बक्सर। और मैं वहाँ ये के ठीक सामने चाय सुताबाद की गली में मैं पढ़ाता हूँ। कैसे शिक्षक, कैसे शिक्षक, मैथ के टीचर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।